ये पढ़ते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जो एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है, ख़ास करके बीपीएससी टीआरई 4 की जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए काफ़ी रामबाण प्रश्न हैं और ज़रूर प्रश्न आपको कांग्रेस अधिवेशन से पूछी जाती है। तो आइए हम पढ़ते हैं। लखनऊ अधिवेशन जो कांग्रेस की हुई थी, वो 1916 ईस्वी में हुई और उसकी जो अध्यक्षता किए थे, वो अंबिकाचरण मजुमदार ने किए थे। वहीं कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ 1917 ईस्वी में कांग्रेस की, और उसकी जो अध्यक्षता की थी, वो एनी बेसेंट ने। वहीं कांग्रेस की अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ और मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। वहीं गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। वहीं कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू के द्वारा। मद्रास की अधिवेशन 1927 ईस्वी में डॉक्टर एम.ए. अंसारी के द्वारा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन 1934 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 ईस्वी में अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। मेरठ अधिवेशन 1946 ईस्वी में हुआ जी.बी. कृपलानी के द्वारा। नासिक अधिवेशन 1950 में हुआ पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम पूछी जाती है। जैसे स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। वहीं यह एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखते हैं। ए.ओ. ह्यूम इसके प्रथम महासचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। 1884 से 1888 के बीच में डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर मजाक उड़ाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। इन्होंने 27 से 30 दिसंबर मद्रास में अधिवेशन की और 1887 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इन्होंने चतुर्थ अधिवेशन 1888 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की। लाला लाजपत राय 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। वहीं कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। इन्होंने 1925 ईस्वी में कानपुर में 40वें वार्षिक अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में आयोजित हुई थी। इसी अधिवेशन में उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में वापसी हुई। लखनऊ अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। लॉर्ड कर्जन ने सन 1900 में कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति का सहयोग करूँ। ये भी क्वेश्चन पूछी जाती है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाप्त करने का सुझाव महात्मा गांधी जी ने दिए थे। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। जैसे अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने की थी। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 41 ईस्वी तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं जन गण मन पहली बार गायन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु एन.सी. केलकर तथा आई.बी. सेन को महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया। कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। यह वर्ष 1931 से 36 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी।